दिल्ली वालों की दिल्ली का प्रदूषण लगाम से बाहर चला गया है। सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार को कोसे जा रही है, उपाय मांग रही है, लेकिन दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। हरियाणा में नई सरकार का गठन चल रहा है, जबकि दिल्ली और पंजाब आगामी चुनाव के लिए तैयारी कर रही है और बीच में कोई पिस रहा है तो वो है दिल्ली की आम जनता। राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक कीचड़ से मौखिक होली खेली जा रही है, जबकि केजरीवाल के सीएम आवास से करोड़ों रुपए का सामान के खनखनाहट की आवाज सुनाई दे रही है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको इस वीडियो में समझाते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप में। मैं आपके साथ गेटी भाविया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में संशोधन करके सरकार ने इसे दंतहीन बना दिया है। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में जलती पराली में से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ केंद्र कोई कठोर कार्यवाही नहीं कर रहा, सिर्फ मामूली जुर्माना की वसूली की जा रही है। 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने राज्य और केंद्र सरकार को आमने सामने लाकर रख दिया। बजाय साथ मिलकर काम करने के, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलने लगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला यमुना नदी पहुंचकर मीडिया से क्या संवाद कर रहे हैं, आप पहले उसे खुद सुनिए। आज मेरा केवल एक ही दावा है, एक ही चुनौती है कि अरविंद केजरीवाल, अभी यहाँ पे सारी देश की मीडिया खड़ी है, आ जाए अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी, सारे उनके नेतागण, गोपाल राय जी, और बताए कि 2025 में ये डुबकी लगाने लायक है या नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा था 25 में मैं डुबकी लगाऊंगा और नहीं लगा पाया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव नहीं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है आज अरविंद केजरीवाल को अपनी बातों पर खरा उतरना चाहिए। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने वजीराबाद वाटर रिजर्वर का निरीक्षण किया। इस मौके पर सीएम आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन लोगों ने गंदी राजनीति करते हुए पहले दिल्ली की हवा प्रदूषित की, अब बीजेपी पानी को भी जहरीला बना रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित हरियाणा और यूपी द्वारा छोड़े जा रहे उद्योगों के प्रदूषित पानी से यमुना में अमोनिया का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। कालिंदी कुंज बैराज पर भी हरियाणा, उत्तर प्रदेश के उद्योगों से आ रहे जहरीले पानी यमुना को प्रदूषित कर रहे हैं। इससे नदी में झाग बन रहा है। हमने देखा है कि किस तरह यमुना में कालिंदी कुंज बैराज पर लगातार झाग बन रहे हैं, कैसे ये हर साल सिर्फ दिवाली और छठ के समय बनती है। वहीं दिल्ली विधानसभा के सदस्य रहे भारतीय जनता पार्टी के सरदार आरपी सिंह ने भी दिल्ली प्रदूषण पर बड़ा बयान दिया है। देखिए, चीफ जस्टिस साहब तो अपनी जगह ठीक है, परंतु चीफ जस्टिस साहब को मैं ये बता दूं कि मेरे को तो दिल्ली की जो गर्भवती बेटियां हैं वो अप्रोच कर रही हैं। उनके डॉक्टर्स ने उनको लिख कर दे दिया कि आपके अगर गर्भ में बच्चा है तो आप दिल्ली में मत रहिए, आप कृपा कर कोई और शहर ढूंढिए जहाँ पर प्रदूषण ना हो, ये तो आपके बच्चे पर इसका असर पड़ेगा। वहीं बीजेपी लीडर अरविंदर एस लवली ने आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर लगाए आरोप पर प्रति आरोप लगाए हैं। उन्होंने क्या कहा, आप उसे सुनिए। दिल्ली का पोल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है और ये सरकार जो है हर साल अक्टूबर के महीने में जागती है और इधर उधर इल्जाम लगा के अपनी जिम्मेवारी से भाग के जो है दिल्ली के लोगों का जीवन जो है बद से बदतर करते जा रहे हैं। दुर्भाग्य है कि बजाय ये कि सरकार इसका सोल्यूशन बताए तो कभी हरियाणा पे, कभी यूपी पे, कभी किसी पे जिम्मेवारी डाल के जो है अपने ये सरकार से ये पूछने की जरूरत है कि जो स्मॉग टावर आपने लगाए थे और वो फेल हो गए हैं, कि आपने बीजेपी से पूछ के लगाए थे। अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की थी कि जैसे गंगा आरती होती है ऐसे यमुना आरती होया करेगी और 2025 में जो है मैं डुबकी लगाने जाऊंगा यमुना में। अब तो 70 दिन ही शेष बचे हैं 2025 आने में, तो मुझे उम्मीद है कि 70 दिन बाद वो डुबकी लगाने जाएंगे। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? हालांकि दिल्ली सरकार के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने इस प्रदूषण का हवाला देते हुए दिल्ली में अगले 4 महीने के लिए अपने राज्य में रोजगार बांटने की बात की है। जो लड़ाई आपके लिए अरविंद केजरीवाल जी लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, उसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं। आप सब लोगों को अब दिल्ली के प्रदूषण से लड़ने के लिए आने वाले 4 महीनों में नौकरी दी जाएगी, 4 महीने का रोजगार आपका पक्का होगा और हमारी लड़ाई आपको बस मार्शल के तौर पे बहाल करने की भी जारी रहेगी। और अरविंद जी का वादा है कि आप लोगों को वापस आपकी नौकरी दिलवाएंगे और जिस तरीके से षड्यंत्र करके आपको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने हटाया है, उस षड्यंत्र को खत्म करके आपके घर में दोबारा से खुशियां लौटाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए ग्रीन वॉर रूम को भी लॉन्च किया है। इससे दिल्ली सरकार को अपने विंटर
एक्शन प्लान के इर्द गिर्द होने वाले घटनाक्रम पर नजर रखने में मदद मिलेगी और प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए नामांकित एजेंसियों को अधिक कुशलता से समन्वय करने में भी मदद मिलेगी। सर्दियों की शुरुआत के आसपास दिल्ली में प्रदूषण पिछले कुछ सालों से चिंता का विषय बन रहा है। 2020 में लॉन्च किए गए ग्रीन वॉर रूम में अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण और वैज्ञानिकों और डेटा विश्लेषकों सहित विशेषज्ञों की एक टीम है जो दिल्ली के वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले सभी स्रोतों पर नजर रखती है और शहर प्रशासन को अपनी कार्य योजना को लागू करने में मदद करती है। अगले 4-5 महीने में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इस प्रदूषण का असर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ सकता है। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप अपनी सोच इस बयानबाजी के खेल और सरकार द्वारा बनाए जा रहे नए नियमों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बाकी देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें न्यूज़ ग्रुप से। धन्यवाद।